हमने पढ़ा है रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं डिटेल में। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी। इसके लिए नॉर्मली हमारे पास इक्विलिब्रियम हमारे पास किसको बोलते हैं, जब बॉडी की फोर्सेस का नेट इफेक्ट ज़ीरो हो, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? अगर सपोज करें 2D डायमेंशन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उनका जो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन प्रूफ होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अगर नहीं होती ये सेटिस्फाई तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसके अलावा एक और कंडीशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन बताइए, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एक्स इन समेशन फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अल्टरनेट सेट है जिस पे 3 इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ होती है। उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ, अब हमारे पास फोर्सेस इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या समेशन ऑफ फोर्सेस ए इज इक्वल टू मीन समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स भी ले सकते हैं या वाई भी ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो लें। ठीक है, उसके अलावा मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, एम ए एम बी, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट बी, जैसे इस डायग्राम में बताया, मोमेंट हम इस पॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम के लिए आप बोल सकते हैं दोनों में से कोई भी कंडीशन हो। कौन सी? एक तो ऊपर वाली कंडीशन जिसमें समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं ये वाला यूज़ करें क्योंकि ये इजी है, इसमें थोड़ी टेक्निक ज़्यादा यूज़ होगी। ओके, इस डायग्राम में बताया डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मोमेंट जो हम कंसीडर करने से पहले क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हम टेक प्लेस करते हैं कि हमारे पास हम अज्यूम किस तरफ कर रहे हैं मोमेंट टेक प्लेस कर रही है, वेदर इट इज़ इन काउंटर क्लॉकवाइज और इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास बनाएंगे। पहले फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, पहले सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम हर किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स शो करते हैं कि इसमें ये किस तरह एक्ट करेगी, फोर्स कितनी डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड पे और कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगी। उसके बाद हम शो करते हैं मैग्नीट्यूड जो फोर्सेस गिवन है उसका, और जो नहीं गिवन तो उसके लिए कोई ना कोई सिंबल पुट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद डायमेंशन बता देते हैं कौन सी डायरेक्शन में कितना कितना इफेक्ट कर रही है और कहाँ एक्ट कर रही है। प्रोसीजर एनालिसिस हमारे पास क्या करते हैं, वही 3 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से भले आप स्टार्ट कर लें, ओरिएंट कर लें द फोर्सेस एक्स वाई अलोंग द लाइन दैट विल प्रोवाइड द सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। आप जैसे कि सपोज करें एक फोर्स इस तरह गिवन है, सपोज करें हमारे पास फोर्स इस तरह गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको रिजोल्व करना है फोर्स को एक्स और वाई एक्स में प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह और इस तरह, तो इस तरह रिजोल्व करना होगा जैसे कि प्रॉपरली हम एक्स और वाई कंपोनेंट हम ले सकें, क्योंकि ये फोर्स फिर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी और ये हम रिप्रेजेंट से, ये एक्स कंपोनेंट में इस फोर्स का कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट में। इस तरह हमने रिजोल्व करना है फोर्सेस को। अगर हमारे फिर हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट वेदर ओ पे लें या ए पॉइंट पे लें या बी पॉइंट पे। यहाँ पर ओ अज्यूम किया है सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अगर आप कंडीशन कौन से सिलेक्ट करते हैं मोमेंट के लिए,
जहाँ पर अननोन वेरिएबल कम से कम हो। जैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आपको ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायग्राम हमारे पास ज़्यादा अननोन होंगे। इस जगह से ऐसी जगह से लेंगे जहाँ से अननोन हमारे पास कम से कम मिले। अगर हमारे पास रिज़ल्ट नेगेटिव आए, जो हमने एज्यूम किया है, सपोज फोर्स की डायरेक्शन हमने इस तरफ ली थी, तो हमारे पास आंसर इस फोर्स का नेगेटिव आता है, तो हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास आंसर से पता चलेगा वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ Determine the horizontal and vertical component of the reaction for the beam loaded। हमने डिटरमाइन करना है horizontal and vertical component of reaction of the beam loaded। रिएक्शन फोर्स जो क्रिएट हुई उसका बीम लोडेड का। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द बीम इन द कैलकुलेशन। अब कंडीशन बताइए कि वेट जो है हमें कंसिडर नहीं करना, ये हम निगलेक्ट कर सकते हैं बीम का। तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसकी। पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको सराउंडिंग से दूर कर लेंगे। फिर ये क्या है हमारे पास, ये देखें तो आपके पास रोलर है, क्योंकि यहाँ से सर्कुलर है, ये वाला यहाँ से सर्कुलर, ये घूम सकता है यहाँ पर। तो हमारे पास जिस तरफ ये रोलर लगा होता है उस तरफ हम फोर्स शो करते हैं। और ये वाला क्या नट्स है, पिन है, ये जॉइंट, पिन जॉइंट में हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन फोर्सेस दो डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये सारी फोर्सेस शो करनी है। इसके लिए हम वर्टिकल, जिसको ए नाम देंगे, एफ ए, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एफ ए एक्स और एफ बी वाई और एफ बी एक्स, दो फोर्सेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिन जॉइंट है। आप डायग्राम में देखें पीछे जो हमने शुरू में सिंबल्स बताए, एस सी सिंबल के लिए हमारे पास क्या थे, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, और एस सी के लिए जिस तरफ ये रोलर लगा उस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने ये क्या करना है, ये डायग्राम ऐसे एज इट इज़ बनानी है। फिर ये वाली फोर्सेस भी हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये अननोन को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखें कि इसी तरह से ये किया गया है। इस डायग्राम में एक चेंजेस लगी है, ये वाली फोर्स को भी हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखाना है। जैसे कि हमारे पास मैंने बताया था कि पॉइंट में क्लियर होना चाहिए कि फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है या वर्टिकल में। तो ये 600 नीचे आ जाएगा, तो 600 ये क्या हो जाएगा, कोस 45, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स एंगल बनी हुई है, और ये 600 साइन 45। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया डायग्राम। देखें वही किया हुआ है। इसके लिए एक फोर्स मैंने बताई थी, ये ए वाई आ गई। इसके लिए दो फोर्सेस, ये दो फोर्सेस ए बी एक्स और बी वाई आ गई। ये हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमारे पास लेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स में कौन सी फोर्सेस है हमारे पास, देखें तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लेना है। तो 600 कोस 45 एक ये है, दूसरी माइनस बी एक्स, 600 कोस 45 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। 600 कोस 45 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो फोर्सेस है, ये देखें हॉरिजॉन्टल में ये है और दूसरी ये है। 600 कोस 45 माइनस बी एक्स इज तो बी एक्स इज इक्वल टू 600 कोस 45। तो बी एक्स 600 कोस 45, तो बी एक्स कोस 45 को हम सोल्व करेंगे तो हो गया 424 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसने डायरेक्टली मोमेंट एट बी फाइंड आउट किया है। हम समेशन ऑफ फोर्सेस वाई सपोज करें हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कौन सी हैं फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस वाई कौन सी है, एक ए वाई है, ये वाली फोर्स है, दूसरी ये नीचे एक्ट करे तो माइनस 600 साइन 45। उसके बाद ये वाली फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं माइनस 100। उसका ये दो फोर्स हैं जो माइनस 200 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा,
ए वाई माइनस 424.26 600 कोस 45 साइन 45 का हमारे पास यही मिलेगा, माइनस 300 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद सोल्व करेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो हम बोल सकते हैं, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा, उस तरह जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 724.26। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें। तो आप बाद में मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मर्जी आप इस तरह करें या जो इसने किया है पहले मोमेंट फाइंड आउट करें उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आप पास क्या करें, समेशन ऑफ मोमेंट। अब आपकी मर्जी अराउंड ए लें या बी लें, जहाँ से अननोन फोर्सेस या फोर्सेस को हमने कम से कम मल्टीप्लाई करना हो आपकी इजीनेस के लिए, वरना दूसरी तरफ से भी करें सही है। अब इसने अज्यूम किया है मोमेंट लें काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मीन इस तरफ, सर्कुलेशन इस तरफ ले रहे हैं, तो टेकिंग मोमेंट अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने काउंटर क्लॉक लिए, तो हमारे पास जो इस तरफ फोर्स जो इस तरफ रोटेट कराएंगे इसको फोर्सेस, तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, जो ऊपर मूव कराएंगे इस तरफ तो हमारे पास नेगेटिव लेंगे इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट, तो 100, ये कितना डिस्टेंस है, फोर्स कितनी 100 और डिस्टेंस कितना 2 मीटर। अब वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए मोमेंट के लिए, और फोर्स और वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। फोर्स कितनी है 100, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, तो 100, तो मूवमेंट किस तरफ हो रही है, अगर फोर्स यहाँ पर एक काउंटर क्लॉकवाइज होगी क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव करेगी, तो 100 इंटू 2 हमारे पास क्या है, इसके बाद ये वाली साइन 45, 600 साइन 45, ये भी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, तो 2 प्लस 3 5 इंटू 600 साइन 45, 5 इंटू 600 साइन 45। हमारे पास क्या है, ये वाली फोर्स। अब देखें ये वाली फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से कितना ऊपर है 0.2, कितना ऊपर है 0.2। तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर ये ओरिजिन पे होती तो हम इसको कंसीडर ना करते क्योंकि डिस्टेंस 0 होता। अभी इसका वर्टिकल डिस्टेंस है कितना है 0.2, तो 600 कोस 45, ये किस तरफ रोटेट करवा रही है बॉडी को देखें। अब इस तरफ वर्टिकल है डिस्टेंस और बॉडी इस तरह एक्ट कर रही है ऊपर, और फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है। ठीक है ना, फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है, तो वहाँ पर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो क्लॉकवाइज के लिए वहाँ पर माइनस लेंगे, तो माइनस 600 कोस 45 इंटू 0.2 हो जाएगा। अब देखें डिस्टेंस कहाँ पर है, पॉइंट दोबारा क्लियर करें, वर्टिकल है ऊपर की तरफ है और फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है। फोर्स इस तरह, अगर कोई चीज़ ऊपर इस तरह है और फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है तो इसको इस तरफ रोटेट कराएगी, लाजमी बात है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, तो माइनस 600 कोस 45 इंटू 0.2। अब ए वाई कौन सी है, वर्टिकल है, तो इसका डिस्टेंस है 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 7 हो जाएगा। तो 600, ये कितनी है ए वाई इंटू 7, ए वाई इंटू 7। अब ये माइनस लेना है पॉजिटिव, ये देखें फोर्स इस तरह एक्ट करे तो इस तरह एक्ट करेगा, बॉडी इस तरह मूव करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे ये, तो नेगेटिव ए वाई 7 मीटर इज इक्वल टू 0। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका ए वाई आ जाएगा 319 न्यूटन, ये आ गया वैल्यू। तो ये उसी तरह किया जो हमने पहले किया है, ए वाई की वैल्यू आप सिंपली इसमें पुट करें इसमें, तो आपके पास बी वाई मिल जाएगा। बी वाई कितना मिलेगा 405 न्यूटन। ये क्लियर है। अब आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं मूवमेंट अबाउट ए भी लेके दिखाता हूँ कि आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, न्यूमेरिकल यहाँ तक सॉल्व हो गया है, ये मज़ीद पॉइंट आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमने क्या करना है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेना है, ए की तरफ ले रहे हैं और डायरेक्शन
क्लॉकवाइज सपोज करने लेते हैं हम, अज्यूम करते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जो बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो वो पॉजिटिव होगी, जो इस तरफ मूव करेगी नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये वाली ए वाई हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। तो हमारे पास पहली फोर्स कौन सी है, ये वाली है। डिस्टेंस कितना है, 0.2 इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम ले रहे हैं, तो इस तरह मूवमेंट जो है पॉजिटिव लेंगे, तो हम मीन के 600 cos 45, क्लियर है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और फोर्स कितनी है, ये है 600 sin 45, तो इसका भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो प्लस 2 इंटू 600 sin 45। अब ये वाली फोर्स आ गई, अब ये प्लस होगा माइनस होगा, इस तरफ फोर्स सेट के नीचे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करेगा, प्लस 100, और डिस्टेंस कितना है 5 इंटू 5 प्लस या माइनस, देखें अब ये वाली फोर्स कंसीडर करते हैं, तो प्लस ये किस तरह मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कितना है 7 इंटू कितना है 200। अब डी वाई कहाँ है, ऊपर वर्टिकल, डी वाई वर्टिकल है। अब डी वाई किस तरफ है, ऊपर, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी, तो माइनस, जिसमें क्या माइनस 7 इंटू बी वाई इज इक्वल टू, आप बी एक्स क्या है, ओरिजिन पे ही है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करें, ओरिजिन पे है जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कोई भी नहीं, 0 होगा, तो इसलिए 0 होगा, ठीक है। अब इस पूरे को सोल्व करें, तो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है 2833, मोमेंट 0 होना चाहिए, तो 280 इज इक्वल टू 2833 माइनस 7 बी वाई। अब बी हम बोल सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू 2833 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा आप पास 2833 डिवाइड बाय 7, 2833 डिवाइड बाय 7, तो आप आंसर है 404.71, तो हम बोल सकते हैं 404.71 न्यूटन। तो देखिए हमारा बी वाई क्या आया था उसमें 405, सेम ही आया तकरीबन, तो हम बोल सकते हैं किसी मेथड से करें हमारे पास आंसर सेम आएगा। अब इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, द रेंज इन फिगर 5.15a is used to tight the bolt at A। एक रेंज गिवन है जो फिगर 5.15a में गिवन है, जो टाइट कर रहा है बोल्ट को 8 पॉइंट A पे। इफ़ द रेंज डज नॉट टर्न, अगर रेंज टर्न नहीं कर रहा, वन द लोड इज अप्लाइड इन द हैंडल, जब लोड हम अप्लाई कर रहे हैं हैंडल पे, डिटरमाइन टॉर्क और मोमेंट अप्लाइड टू बोल्ट। अब जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रोटेट नहीं करता, तो डिटरमाइन करना है मोमेंट या टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं हम बोल्ट पे, यहाँ पर हमने मोमेंट फाइंड करना जो हम अप्लाई कर रहे हैं बोल्ट पे, एंड द फोर्स ऑफ द रेंज ऑन द बोल्ट, और हमने फोर्स फाइंड करना है, हमने मोमेंट भी फाइंड करना है और हमने दूसरा क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन द रेंज
या बोल्ट पे जो आप, तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनानी है। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमने क्या करना है, इसको सराउंडिंग से निगलेक्ट करना है। सराउंडिंग से निगलेक्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, ये एज स्ट्रक्चर में हमने सराउंडिंग से निगलेक्ट कर दिया। तो ये बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट क्या क्या करेगा, हमारे पास रोकेगा, डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये ए एक्स डायरेक्शन में एक तो फोर्स होगी, दूसरी ए वाई, तीसरा मूवमेंट। मूवमेंट आपकी मर्जी क्लॉकवाइज शो करें या एंटी क्लॉकवाइज, इसने एंटी क्लॉकवाइज शो किया है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं हमारे पास नेगेटिव आंसर आया है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर हमारे पास अब नेगेटिव आंसर आएगा तो हमारे पास क्लॉकवाइज होना चाहिए, अपोजिट साइन ले लेंगे अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो। ठीक है, और उसके अलावा ये फोर्स हम शो करेंगे, इसकी मर्ज़ी आप भले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट शो कर लें जैसे पिछले नंबर का किया, या एज इट इज़ इसको शो करें और इसको भी एज इट इज़ करें, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट शो करें जैसे हमने पहले किए थे। इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शो करेंगे अभी सही तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि आप उसमें पहले ही बता चुके होंगे आप हॉरिजॉन्टल कौन से हैं, वर्टिकल कौन से हैं। तो हमारे पास अब पहले हम क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। हमने ए एक्स ए वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, और मोमेंट ए, ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले ले रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स। देखें कि एक्स में कौन सी अननोन है, एक तो ये वाली अननोन है, ये वाली हमें गिवन है, ये भी गिवन है। तो हमारे पास क्या होगा, ये ए एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है तो ए एक्स, ये क्या है नेगेटिव इस तरफ, ये एक्स एक्सिस थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। तो माइनस एक्स माइनस 52 इंटू और -52 इंटू बेस अपॉन हिपोटेन्यूज 5/30, बेस क्या है 5/30। तो एक्स -52 इंटू 5/30 ये पॉजिटिव है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो आपस क्या हो जाएगा 600 को प्लस 600 कोस 60। देखें ये क्या हुआ है, ये देखें ए एक्स पॉजिटिव है तो ये माइनस 52 इंटू 5/13 प्लस ये हो जाएगा 630 इंटू कोस 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई। अब हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कौन सी है, एक तो ये वाली फोर्स है ए वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, डिस्टेंस हम काउंट करते हैं जहाँ पास मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी हमारे पास सिंपली फोर्स बन गया ए वाई, और ये क्या रहेगा माइनस, या थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ का बीच में है तो -52 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन है 12/13, -52 इंटू 12/13, यह भी माइनस होगा, वाई एक्सिस नीचे की तरफ माइनस होता है, -30 sin 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस -30 sin 60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए वाई इज इक्वल टू 74 न्यूटन मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आप पास क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं वहाँ उस पॉइंट की फोर्स हम कंसीडर नहीं करते हैं, वहाँ का मोमेंट अभी गिवन है तो हम मोमेंट लेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस तरह जो मोमेंट होगी पॉजिटिव होगी, इस तरह जो होगी जो पॉजिटिव होगी, इस तरह पॉजिटिव होगी और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एम ए, ठीक है, एम ए एक्ट कर रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, हमने काउंटर क्लॉक लिए तो ये फोर्स इस तरफ एक्ट कर, रेंज इस तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज फोर्स हम अप्लाई करें तो इसलिए माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, -52, अब क्या होगा कोस क्या है, इसका कोस का भी होगा साइन का भी होगा। अब 52 कोस कितना है 5/13 और डिस्टेंस कितना है 0.3।
इसका सही तरह से क्लियर कर लेता हूँ फिर भी। इस तरह से फोर्स है, ठीक है। आपके पास क्या है, ये वर्टिकल फोर्स है, डिस्टेंस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो आप मोमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेना है हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 0.3 डिस्टेंस है इनटू 52। आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस कौन सा आना चाहिए हमारे पास, तो फोर्स कौन सा जाए, वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। तो आपका क्या 52 इंटू 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो -52 इंटू 12/13, ठीक है, 12/13। यही क्या है, 52 इंटू 12/13 और डिस्टेंस है 0.3। 52 इंटू 12/13 इंटू 0.3, डिस्टेंस जो है 0.3। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपाउंड नहीं लेंगे क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन पे डिस्टेंस कोई भी नहीं है, वर्टिकल ज़ीरो है, तो इसलिए ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हमने ये कंसीडर नहीं की। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपाउंड नहीं लेंगे, सिंपली वर्टिकल कंपोनेंट मूवमेंट के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 0.3 प्लस 0.4, तो 0.7 इंटू 30। ये डायरेक्शन कौन सी में अप्लाई कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। -0.7 इंटू 30 साइन 60, 30 साइन 60 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0। तो एम ए इज इक्वल 32.6 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव और मीन के काउंटर क्लॉकवाइज में ही मूवमेंट एक्ट कर रहा था। अगर हमारा नेगेटिव होता तो हम लिख लेते हैं मूवमेंट क्लॉकवाइज में। अभी हमारे पास काउंटर पॉजिटिव आ रहा है आंसर, इसलिए मूवमेंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज में ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मूवमेंट का आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली, नहीं हो रहा है तो आप बता दें, हम लाइव सेक्शन रख लें जल्द ही, ठीक है। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये आप लोग खुद ट्राई करें। सेम मेथड है, यहाँ पर रोलर लगा हुआ है और यहाँ पर फिक्स्ड है सपोर्ट। तो ये फिक्स्ड है तो ये क्या है, पिन जॉइंट है, तो यहाँ दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और यहाँ पर क्या है, इंक्लाइन में फोर्स से होगी। सेम मेथड होगा, हमने सिंपली मोमेंट फोर्सेज इन एक्स वाई एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। फोर्सेज इन एक्स कौन सी होगी, ए एक्स, और ये वाली एन बी, और वाई में कौन सी होगी, ए वाई sin 50 और एन बी होगी जो वर्टिकल साथ होगी, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 नाम दे के जिस तरह भी करें आपके पास हो जाएगा। फिर एट द एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लें, उस तरह करें या ये मेथड करें, जो भी आपको इजी लगे वो कर लें। मैं चाहूँगा कि आप समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स पहले फाइंड आउट करें, फिर समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई, और फिर एट द एंड समेशन ऑफ मोमेंट, क्योंकि इससे आपके पास इजीनेस हो जाएगी। आप एक फॉलो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। अगर वैसे करेंगे तो इसको तो पता था किस तरह करना है। अगर डायरेक्टली आपने मूवमेंट करना चाहेंगे फिर आप अटक जाएंगे, कोई अननोन होगा, इसलिए पहले फोर्सेस फाइंड करें, फिर इक्वेशन 1 2 नाम देके इस तरह सॉल्व कर लें। इस तरह कुछ ये असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको प्रिपेयर रखें, आपसे जल्दी मांगे जाएंगे एज अ सॉल्यूशन इन। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। प्रैक्टिस अलॉट, दिस सब्जेक्ट रिक्वायर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे और आपकी ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट में। थैंक यू।